राधे राधे। आज एकादशी है, तो जो हम कथा सुनाने जा रहे हैं इसे आप पूरा सुनेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रचार काल में एक ब्राह्मण देवता थे। रात दिन बहुत वह कमाते थे, बहुत दुखी थे, निर्धन थे, पैसा नहीं था उनके पास, बहुत गरीबी हालात थी, निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री जो है मलिनता के साथ रहती थी। वह ना स्नान करती थी, किसी देवता का पूजन नहीं करती थी, पूजन भी नहीं करती थी, और प्रति उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी। बाद में कोई अनेकार करती थी। उससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। नहीं निकलता था। ब्राह्मण की स्त्री के भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के एक कन्या रतन पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालकी प्रति स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। बृहस्पति देव बार का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला स्कूल जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तथा ये जौ सुरग सोने के हो जाते थे। ये लौटते समय उनको बीन कर घर को ले आती थी। एक दिन वह बाल का सूप में उन जौ सोने के जवाओं को फटक कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जवाओं को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत कर रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके बोली, हे विष्णु भगवान, कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या फैलाती हुई जाने लगी। तब लौटते समय बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आई, जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय नगर का एक राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के
रूप और कार को देखकर मोहित हो गया। तब अपनी महल आकर भोजन तथा जल अपने त्याग कर उदास हो लौट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधान के साथ अपने पुत्र के पास गए। बोले, हे पुत्र, तुम्हें किसी बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और जो कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से ना तो किसी बात का दुख है और ना किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा अशरत में पड़ा। बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस कन्या के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस कन्या के घर गए और ब्राह्मण देवता के सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न का बड़ा मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता को दुखी अवस्था में देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तथा ब्राह्मण ने सभी हाल कहा और कन्या ने बहुत धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और हाल कहता तो कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उनको विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माता, तुम प्रतिकाल उठकर प्रथम स्नान ध्यान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तथा दारिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रतिकाल उठकर अपनी पुत्री बच्चों का जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात को एक कोठरी से सभी सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया।
प्रतिकाल उठ उसमें से निकाला, तब स्नान दी करके पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रति बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान तथा पुत्रीवान हो गई और बृहस्पति देव जी की प्रभाव इस व्रत को से स्वर्ग को प्राप्त हुई। बृहस्पति देव के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन अनेक दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लेकर गुड़ का व्रत गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसे सभी कलेश दूर हुई। परंतु जब दोबारा गुरुवार आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा नगर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनावे और ना आग जलावे तथा नगर के घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए और ना आग जलाए। समस्त नगर मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे दंड दिया जाएगा। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार नगर के लोगों भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देरी से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दुष्ट उस खुटी पर पहुंची जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहाँ हार दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी मनुष्य ने उसी समय सिपाहियों को बुलवाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है।
और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दिशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले, उसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन उसे 4 पैसे मिले का लकड़हारा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा से सपन में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंदी करवा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है, तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस रात्रि के सुपन को देख कर राजा प्रतिकाल उठा और खुटी पर हार देखा लटक रहे लकड़हारा से क्षमा मांगी तथा राजा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया और गुरुवार की आज्ञा अनुसार राजा ने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुआं तथा बहुत धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसके धर्मशाला है तथा नगर के किसकी धर्मशाला, मंदिर आदि बनवाए गए थे। राजा ने पूछा, यह किसके बाग व किसके धर्मशाला? नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी दासी ने। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। तब जब रानी ने यह खुशखबरी सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि दासी, राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़ कर गए, वह हमारी ऐसी दिशा आश्चर्य हुआ। दासी दरवाजे पर हमको कितने बुरी हाल में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर ही खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर निकली और पूछने लगे, यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने
कहा, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 6 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और तथा रोजाना व्रत करूँगा। अब यह समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। मैं 3 बार कहानी कहता हूँ। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। ऐसे निश्चित कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगे। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, तो उन्होंने रोक कर कहने लगे, अरे भाई, मेरी बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको कथा की पड़ी हुई है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भाई, तुम बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हर्रैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर उसी समय आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, और बेटे ने सभी हाल कहा दिया तो बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया की खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही वह बैल खड़ा हो गया और तथा किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ
ऐसा ही है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आओ। बहन ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत वह पता लगाते लगाते एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है, और रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा। वह तैयार हो गया और राजा जाकर बृहस्पति देव की कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा अपने बहन से कहा कि बहन, अब हम अपने घर को जावेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जाओ, परंतु लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा, तब तुम चलकर क्या करोगी? बड़ा दुख मन से राजा अपनी नगर को लौट गया, और राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह किसी को देखने का कोई धर्म नहीं है। अब कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, और अब हमें पुत्र भी अवश्य देंगे। उस रात बृहस्पति देव ने राजा से सुपन में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच को त्याग दे, और तेरी रानी गर्भवती है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब 9 महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ, तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ कहना मत। रानी ने हाँ कर दिया, और राजा की बहन ने जब शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़े चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसने मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव से पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा कहता है अथवा सुनता है और
दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी कामना पूर्ण करते हैं। सद्भाव सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भाव से भगवान का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसा सच्ची भावना से रानी राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूर्ण की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मन कहते हुए जयकारा, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। भाई बहनों, कथा को पूरी सुनेंगे और कथा को सुन के और प्रसाद लेके जाना चाहिए और भगवान विष्णु भगवान की जयकारा लगाना चाहिए और हृदय से इस कहानी को शेयर करें और पूरी सुनें और लाइक सब्सक्राइब करें। गुरुदेवी की तरफ से सभी कोई मनोकामना बृहस्पति देव भगवान पूरी करते हैं। सच्चे दरबार विष्णु भगवान की जय।